क्या आप गोनोरिया के बारे में जानते हैं? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से होती है। मैं प्रोफेसर अनंत कुमार हूँ। मैं चेयरमैन ऑफ यूरोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांटेशन एंड रोबोटिक सर्जरी का मैक्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल दिल्ली और एनसीआर में हूँ। आज हम गोनोरिया के बारे में चर्चा करेंगे। आपने गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स के बारे में सुना होगा। ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, सेक्स करने से होती हैं, वो भी अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से, मल्टीपल पार्टनर से सेक्स करने से, मैन टू मैन सेक्स करने से ये बीमारियां होती हैं। हमारे पेशाब के रास्ते में जो यूरेथ्रा होता है, जहाँ से आप यूरिन पास करते हैं, उसमें बड़ी सारी ग्लैंड होती हैं जिनसे सिक्रीशंस आते हैं। तो जब गोनोरिया का इन्फेक्शन होता है तो ये बैक्टीरिया, गोनोरिया के बैक्टीरिया उसमें जाके बैठ जाते हैं। तो गोनोरिया से मान लीजिए किसी ने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया तो उसको 12 घंटे के बाद या 24 घंटे के बाद उसके लिंग में दर्द शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद वहाँ से पस आने लगता है और लिंग में स्वेलिंग आ जाती है। उसको फीवर भी आ सकता है, उसके टेस्टिस भी सूज सकते हैं और उसके बगल में जो लिम्फ नोड होते हैं उसमें भी स्वेलिंग आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छी बात है गोनोरिया का आजकल इलाज है। अगर आप तुरंत एंटीबायोटिक लेंगे, और एक नहीं कई मल्टीपल एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, बट सेफेट्रियाक्सोन का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि गोनोरिया ठीक हो जाता है। और कभी कभी एक सेक्सुअल डिजीज़ नहीं होती है। मान लीजिए किसी ने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया, उसके मल्टीपल पार्टनर हैं, तो किसी से उसने गोनोरिया ले लिया, किसी से उसने एड्स ले लिया, किसी से उसने HP वायरस ले लिया, किसी ने उसने कोई और वायरल डिजीज़ ले ली, तो उसको मल्टीपल इन्फेक्शन हो सकते हैं। बट आजकल जांच से सब पता चल सकता है और सब चीज़ का इलाज है। एड्स का भी इलाज है, एड्स को भी अब कंटेन्ड किया जा सकता है और करीब करीब क्योर किया जा सकता है। तो अगर आपने पहली बात, अगर आप अपने रेगुलर पार्टनर के साथ सेक्स नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल पार्टनर हैं, या आप पार्टनर को नहीं जानते हैं, या आप किसी सेक्स वर्कर के पास जा रहे हैं, तो आपको प्रोटेक्टेड सेक्स करना है, जैसे कि कंडोम का इस्तेमाल करना है। और कंडोम का इस्तेमाल करने से आप अपने पेनिस को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप किस कर रहे हैं तो आपको गोनोरिया आपके थ्रोट में भी हो सकता है, आपकी ज़बान पे भी हो सकता है, आपको एड्स ओरल सेक्स से या और किसिंग करने से भी हो सकता है। तो पूरी तरह से आप प्रोटेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन कंडोम से आपका पेनिस ज़रूर प्रोटेक्ट हो जाता है। बट कभी कभी सेक्स करते समय कंडोम फट भी सकता है और उस समय आपको इन्फेक्शन होता है। तो अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया और उसके बाद आपके पेशाब के रास्ते से पस आने लगा, वाइटिस डिस्चार्ज आने लगा, या आपके लिंग में स्वेलिंग आ गई, या आपको फीवर आने लगा, या आपके जो अंडकोश हैं उसमें स्वेलिंग आने लगी, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। इसके लिए बेस्ट डॉक्टर दो हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन डिसऑर्डर के, फिजिशियंस और यूरोलॉजिस्ट। तो वो आपका देखेंगे, आपका एक पस स्वाब लेंगे, आपके ब्लड टेस्ट करेंगे, क्योंकि अनप्रोटेक्टेड सेक्स से कई और बीमारी भी हो सकती है, जैसे एड्स है, हेपेटाइटिस है, BC है, HP वायरस है, सिफिलिस है। इन सब के टेस्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी बीमारी हुई तो आपको उसका इलाज बताया जाएगा। और गोनोरिया के लिए सबसे अच्छी बात है कि इसका इलाज है, इसके इंजेक्शंस और ओरल एंटीबायोटिक्स आते हैं, 5 से 7 दिन का कोर्स होता है और आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं किया, आपने अपनी बीमारी को छुपा लिया, तो इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूरेथ्रा की जो ग्लैंड में ये बैठ जाते हैं, फिर वहाँ इन्फेक्शन करते रहते हैं और पेशाब करने का रास्ता सिकुड़ जाता है, जिसको कि हम लोग स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा कहते हैं। और यही बैक्टीरिया जाकर के वास में, जहाँ से स्पर्म आते हैं, उनमें चले जाते हैं, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन कर देते हैं, फिर वास को बंद कर देते हैं, तो आपकी बच्चा पैदा करने की क्षमता भी ख़त्म होने लगती है। और साथ में आपको स्ट्रिक्चर बन जाता है, फिर पेशाब करने में दर्द होता है, पेशाब धीरे धीरे आती है, बार बार आपको UTI होता है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, फीवर होता है, लोअर पार्ट में दर्द होता है और आपको इलाज कराना पड़ता है। तो पहली तो मेरी सलाह ये होगी कि आप मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स ना करें, एक अपने रेगुलर पार्टनर के साथ सेक्स करें, सेक्स वर्कर के पास ना जाएं। अगर आप जाते हैं तो प्रोटेक्टेड सेक्स करें, कंडोम का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि आपको कोई सिम्टम्स है, या आपको कोई डाउट है, या आपने सोचा कि आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया है, आप इमीडिएटली रिपोर्ट करें। कुछ बीमारियों के लक्षण 1 हफ्ते में आ जाते हैं, किसी के 72 घंटे में, किसी के 48 घंटे में, किसी के 1 हफ्ते में। और जैसे हेपेटाइटिस है, एड्स है, इनके टेस्ट 2-3 हफ्ते बाद पॉजिटिव होते हैं, 1 महीने बाद पॉजिटिव होते हैं। तो शुरू में ये टेस्ट आपके निगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये टेस्ट पॉजिटिव होंगे, तो आपको डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलोअप करना है। और अगर आप
प्रॉपर इलाज करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ये बीमारी है, बीमारी का आप इलाज कराएं तो जिससे कि आप ठीक हो जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली है और इसको आप फॉलो करें। अगर आपको कोई और शंका है या कोई और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट दीजिए और हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू।